हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर एवं टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, कल के डेट में आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम की डेट भी घोषित कर दी गई। हालांकि 2022 टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम की डेट पहले से घोषित है और टीजीटी का तो दिसंबर में है और इसी दिसंबर में आपके जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जाम भी घोषित हो चुका है। तो 6 विषयों के एग्जाम की डेट जब से घोषित हुई है तब से मतलब ये तो परेशान है ही, लेकिन बाकी विषय वाले भी परेशान है कि यार इतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा, मैं कैसे तैयारी करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर रणनीति बताएंगे कि किस तरीके से आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, किससे आप तैयारी करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। साथियों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी आपको अगर देखा जाए तो 6-7 दिसंबर को जो एग्जाम्स हैं उनका जो है 75 दिन बचते हैं। जो 21 दिसंबर को है उनको 90 दिन मिलते हैं और बाकी विषय जो हैं वो लगभग जनवरी या फरवरी में डेट आएंगी, तो उनके लिए भी उसी तरीके से डेट मिल रहे हैं। लेकिन आप अगर अपनी जो तैयारी है उसको आप समयबद्ध कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसी समय के अंतर्गत आपकी तैयारी भी होती चली जाती है। नहीं तो आपको 75 नहीं 75 महीने मिल जाएंगे, तब वो आपकी तैयारी उस तरीके की नहीं हो सकती, क्योंकि हम फिर हमारे अंदर मतलब एक भाव आ जाएगा कि हमें अभी समय है, हम उस तरीके से तैयारी नहीं करते। लेकिन अगर आपको अभी 75 दिन मिल रहे हैं तो आप इस 75 दिन की प्रॉपर रणनीति बनाइए इस माइंडसेट के साथ कि अब यही 75 दिन हमारे जीवन के फाइनल 75 दिन होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होती चली जाएगी। अब आपको मैं सबसे पहली चीज जो बताना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, इस चीज को आपको अपने मन से निकाल देना चाहिए कि यार बस इतना ही समय मिला है एग्जाम के लिए। आपको मैं बता रहा हूं कि ये इतना भी समय आपके लिए बहुत 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 पर्याप्त है, ठीक है। बट आपको इसको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है हम बताएंगे आपको आगे वीडियो में। और सबसे पहली चीज इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए कि एक बहुत ही शानदार नौकरी और बहुत ही शानदार अवसर है जिसके लिए हम 2018 से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। अब पैनिक नहीं होना है, पैनिक होने का समय जो था वो चला गया। अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बहादुरों के लिए ना यही जो है परफॉर्म करने का समय है, ठीक है। बहादुर युद्ध में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम बहुत ये सोचे कि यार एग्जाम आएगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये समय है आपको साबित करने का, तो साबित करिए अपने आप को, ठीक है। अब अगर आप पैनिक हो गए, अब आप अपने मन में घबरा लिए कि यार नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या कैसे होगा, तो निश्चित तौर पर फिर आप अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खुद खड़ा करेंगे और ऐसा मौका मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास टीजीटी भी है, आपके पास जीआईसी एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी, उसके बाद अभी एमआरएस की वैकेंसी आ गई और केवीएस की आने वाली है, DSSS भी आ गई। मतलब वैकेंसियों की भरमार लगी। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कर ले गए तो आप देखेंगे कि एक साथ में आपके पास फिर अवसर होगा कि हाँ इस नौकरी को मैं करूँगा, इसको छोड़ूंगा, इसको करूँगा, इसको छोड़ूंगा। तो उसके लिए आपको अभी से अपनी पूरी जो है प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ेगी। अब आगे हम बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करना, पढ़ाई की रणनीति आपको कैसे बनानी है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि आपको ये जानना होगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपके टीजीटी में भी है और जीआईसी एलटी ग्रेड में है, और कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपके एलटी ग्रेड में एक्स्ट्रा है या टीजीटी में अलग है, ठीक है। तो आप कहने का मतलब ये है कि उन पार्ट को आप लिखिए कि जो आपके पार्ट अभी एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। कि मतलब ये पार्ट ऐसे हैं जिनको मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मतलब आपका सिलेबस का कितना पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, कितना पार्ट अभी आपका पढ़ना बाकी है, इसको आप बाकायदे जो है लिखेंगे, ठीक है। और लिखने के बाद जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन भी करना है, उसका प्रैक्टिस भी करना, वो भी करेंगे, हम आगे बताएंगे सब कुछ। लेकिन जितना आपने जो टॉपिक्स आपके तैयार नहीं है उसको कैसे तैयार करना है, और ये सारे टॉपिक्स आपके 15 नवंबर तक, खास करके जिनके एग्जाम दिसंबर में है उनकी 15 नवंबर तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं पहले ही एक बार इस बात को एक वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखें तो ये सारी चीज़ें आपको 15 नवंबर तक का आपको टारगेट बनाना है, और इसी के बीच आप जो भी टॉपिक्स अभी तक पढ़े नहीं हैं उन टॉपिक को कवर करने का प्रयास करना है। आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ टीचर्स भी 15 नवंबर तक खत्म कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो सब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये भी चीज़ें डिसाइड कर लें। अगर मान लीजिए आपने कोचिंग नहीं करा है तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर एक मतलब रणनीति आपकी बन जानी चाहिए। मतलब कितना आपका सिलेबस तैयार हो चुका, कितना बाकी है, और जो बाकी है उसको कहाँ से पढ़ना, जो पढ़ चुके हैं उसको कहाँ से रिविजन करना है। तो आप कोचिंग करें
तो कहाँ तक, यानी कब तक आपका सिलेबस खत्म होना है। देखो यार, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उसके लिए प्रॉपर रणनीति बनानी बहुत जरूरी है, और रणनीति बनाकर अगर आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि अंधे में हम अगर तीर मारेंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, हमारी निगाह सीधा जो है मछली की आंख पर अर्जुन की तरह होनी चाहिए, तो यही होना चाहिए, और आप भटकाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब बिना घंटा गिने अपनी समस्याओं को किनारे रखते हुए, देखो इस समय आपको आपकी समस्याएं आएंगी कि यार मेरे घर में समस्या है, बच्चा है छोटा, मैं जॉब करता हूँ, जो भी समस्याएं होंगी उनको साइड करिए, थोड़ा सा अवॉइड करिए। ठीक है, जैसे भी हो सके उससे मैनेज करिए, वो आपकी समस्या है, चूंकि आपके लिए वो एक्स्ट्रा है, इसलिए कि आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। इन तमाम समस्याओं के बीच आप अगर कुछ अलग करना चाहते हैं, इतिहास लिखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं यार मैं जो है ऐसे कर पा रहा हूँ या ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर जो आपकी समस्याएं हैं आप उनको लिखिए एक पेज में। ठीक है, और उसके साथ साथ आप इस समस्या से निकल करके आप इस जॉब को क्यों पाना चाहते हैं, देखिएगा, दोनों चीज़ों को आप लिखिए। तो होगा क्या कि जो आपकी समस्या है वो आपको आपके इन जो आपके जो लक्ष्य है उसके आगे बौनी नजर आएगी। बात आप जान लीजिए, जब आपके अंदर एक जोश आएगा कि नहीं यार मुझे इस जॉब को पाना, और मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जहां पर मुझे कोई सामान अगर खरीदना हो, मुझे अपने कहीं घूमने जाना हो, कहीं कुछ करना हो, तो वहां पर हमको सोचने की जरूरत ना हो। तो इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बिना घंटा गिने जो है अब आप कम से कम 2 से 3 घंटे जितना आपका टॉपिक तैयार है उसको मेंटेन रखना है, उसको रिवीजन करना है। ठीक है, उसको आप रिवीजन करते हुए मेंटेन रखिए। उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे, मतलब मैं घंटा भले बता रहा हूँ लेकिन आप पढ़ाई को घंटों में मत बांधिए। ठीक है, आप जो टॉपिक्स आपके तैयार नहीं है उन टॉपिक पर अपने समय को दीजिए। ठीक है, जैसे आप कोचिंग चल रही है तो कोचिंग में आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप उन कोचिंग से जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ना, एक मान लीजिए क्लास आपकी 1 घंटे की चल रही, 2 घंटे की चल रही, उसके बाद जो समय है उस समय को निकाल करके जितना कोचिंग में पढ़ाया गया, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत तैयार हो गया, उसका आप नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, और उसका फैक्ट चीज़ें हैं आप उसको उसी दिन तैयार करने की कोशिश करिए। क्योंकि अब अपने पास इतना समय नहीं है कि उसको हम बात पर टाल सकें, बात पर छोड़ सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने तरीके से इनको आपको करना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, 2 से 3 घंटे आप प्रैक्टिस करिए उन टॉपिक्स के जो आपके तैयार हो चुके हैं। उनके लिए आप बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, यूथ पब्लिकेशन है, या आपकी जो किताबें हैं जहाँ से आप पढ़ रहे हैं या जिस कोचिंग में हैं आप प्रैक्टिस कराई जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके उनको प्रैक्टिस करते रहिए, और अकॉर्डिंग टू जो है प्रीलिम्स एग्जाम प्रैक्टिस करिए। मेंस के चक्कर में भी बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग करेंगे तभी चीज़ें बनेंगी, नहीं तो मेंस के चक्कर में पढ़ के पता चले प्रीलिम्स से बाहर हो जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा मेंस का। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ साथ अभी तक आप समय ना देते रहे हो तो आज से तुरंत जो है जीएस के लिए 1 घंटे कम से कम दीजिए। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अलग अलग वीडियोज के माध्यम से मैं बहुत बार कह चुका हूँ, जीएस के लिए देखो अपने पास इतना समय नहीं है कि हम अलग अलग विषय को पढ़ें, क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास है, भूगोल है, जो है आपका सिविक्स है, और उसके बाद और भी जो भी टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स है, सबसे 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आने हैं, और इन 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे जो है सिलेबस को कवर कर सकें, पूरे सिलेबस को हम पढ़ सकें, पूरे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकें। इसका सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और उसी का मैं साल करा रहा हूं अपने चैनल पर। ठीक है, पर डे शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिलती है, आप उन वीडियोज को जरूर देखिए अगर आप ना देख रहे हो। अब वीडियोज हालांकि 20 से 25 मिनट से ज़्यादा की मैं नहीं रखता हूं, भले मैं 1 घंटे कर रहा हूं, लेकिन अगर आप 40 मिनट पर डे आप देते हैं तो आपका जो है तैयारी जीएस के लेकर के बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आप वीडियो देखें, उसके बाद पीडीएफ ग्रुप अभी ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिए, पैसे का बहुत मोह मत रखिए, बहुत छोटी सी फीस रखा हूँ 199, और इसी 199 में आपको जितना 6 दिन पढ़ाया जाता है, संडे को मैं उसका टेस्ट भी लेता हूं। तो संडे को जब टेस्ट होता है तो आपका एक आकलन होता रहता है कि हाँ हम कितना पढ़ रहे हैं। और अभी तक मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा भी दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक वाइज चीज़ें चल रहे हैं। आप जानते हैं 3 दिन में टॉपिक वाइज चला रहा हूँ, 3 दिन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और संडे को आपका जो पूरे सप्ताह पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिस हो जाता है। इससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपने जीएस के लिए भी काम कर रहा हूँ। नहीं तो देखो होगा क्या कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा कि यार मैं जीएस यानी एक ऐसा पार्ट
30 क्वेश्चन का, जिसको मैं बिल्कुल देख ही नहीं रहा हूँ। और ऐसा करेंगे तो इससे बड़ी गलती कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जीएस में आपका टारगेट 15 से 20-22 क्वेश्चन के आसपास होना चाहिए, और वो टारगेट अचीव करने के लिए जितना मैं मैटर दे रहा हूँ उतना इनफ है। तो ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, प्रॉपर तरीके से रणनीति बनाइए। जो भी आपको दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। चूँकि अत्यंत व्यस्तता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को समय मिलते ही गाइड करूंगा। जो भी चीज़ें हैं हम आपके साथ लगातार लगे रहेंगे। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।